मानने को तैयार नहीं कि वो हार सकते हैं। ये भूल जाते हैं जो लोग ये बातें कह रहे हैं कि ईवीएम के कारण हार गए, वो भूल जाते हैं कि इंदिरा गांधी जो उस समय तक देश की सबसे लोकप्रिय नेता थी और कांग्रेस की प्रधानमंत्री भी थी, इमरजेंसी भी उन्होंने लगाई, लोगों के मौलिक अधिकार भी छीन लिए थे, और 1977 का लोकसभा चुनाव हुआ तो उनकी पार्टी हार गई, सत्ता से बाहर हो गई, पार्टी हार गई। ये बात नहीं, केवल इंदिरा गांधी रायबरेली लोकसभा क्षेत्र से अपना चुनाव हार गई, तो वो चुनाव तो बैलेट पेपर से ही हुआ था। उस समय तो कोई ईवीएम थी नहीं, और ईवीएम उस समय अगर होती और हैक होती तो कांग्रेस ही करती। तो केवल इसलिए कि ईवीएम से चुनाव हो रहा, सुप्रीम कोर्ट ने सवाल पूछे, कई सवाल पूछे, कहा कि क्यों चाहते हैं आप, कहा कि भ्रष्टाचार हो रहा है। देखिए, इलेक्शन कमीशन ने इतने पैसे पकड़े हैं, तो सवाल ये है कि ईवीएम का भ्रष्टाचार से क्या संबंध है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा बैलेट पेपर से चुनाव होने लगेगा तो ये भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, कोई जवाब नहीं था। कहा कि बहुत से देशों का हमने दौरा किया है, तो पूछा कि क्या है वहां पर, किस तरह की व्यवस्था है, कहा ज्यादातर देशों में बैलेट से चुनाव होते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप आगे नहीं जाना चाहते, आप दूसरे देशों की तुलना में आगे नहीं बढ़ना चाहते। और फिर जो आखिरी कील विपक्ष के इस मुद्दे के ताबूत में ठोकी सुप्रीम कोर्ट ने, तो इन लोगों ने जो एनजीएस गए थे, उन्होंने कहा कि चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि जो है ईवीएम हैक होती है, और भी उदाहरण दिए नेताओं के कि उन्होंने कहा ईवीएम हैक हो सकती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा भाई, जब वो चुनाव हार गए तो ईवीएम हैक हो गई, लेकिन चुनाव जीतने के बाद तो उनका ऐसा कोई बयान नहीं आया। तो आप जीत जाएं तो ईवीएम ठीक है, और आप हार जाएं तो ईवीएम में गड़बड़ी है।